स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव और आप देख रहे हैं शहर की सरकार। जी हां, नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग कल होनी है। कल सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। शाम को 6 बजे तक मतदान होगा, यानी कि वोट डाले जाएंगे। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में मेयर पद के लिए चुनाव होने हैं और वार्ड पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे। रेवाड़ी, सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना में वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए प्रशासन तैयार है। संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। ईवीएम चेकिंग, पोलिंग पार्टियां तैयार है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए कल यानी कि रविवार को वोटिंग होगी। प्रदेश में 3 नगर निगमों अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में मेयर के साथ वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर समितियों में अध्यक्ष और वार्ड मेंबरों के लिए मतदान होगा। वही चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ईवीएम की जांच, मतदान कर्मियों की तैनाती और बूथों पर बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तो कल का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि कल होना है चुनाव शहर की सरकार को लेकर। जब जहां जहां पर चुनाव होगा वहां के जो मतदाता हैं वो अपने स्थानीय पार्षदों को चुनेंगे, वार्ड मेंबर चुनेंगे, मेयर चुनेंगे, जिसके लिए वो मतदान करेंगे। और कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान होगा, वोटिंग होगी और उसको लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। लेकिन इस बार शहर में किसकी सरकार होगी, ये सवाल जो है उसका जवाब लोगों के मन में है। उन्हीं के हाथ में है कि वो किसको वोट करते हैं, किसको चुनते हैं, किस पार्टी का इस बार वो पार्षद चुनते हैं, किस पार्टी का मेयर चुनते हैं। फिलहाल प्रशासन तैयार है। प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। सोनीपत हो, पंचकुला हो, अंबाला हो, क्योंकि ये 3 वो जिले हैं जहां नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव होगा। बाकी नगर परिषद के चुनाव होने हैं, नगर पालिका के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए, इन तैयारियों से पहले प्रचार प्रसार का दौर लगातार चलता रहा और बीते कल क्योंकि शाम के बाद से जो डोर टू डोर कैंपेनिंग है, यानी कि जो प्रत्याशी हैं वो लगभग 4 से 5 की संख्या में ही अब घर घर जाकर मतदान के लिए वोट मांग सकते थे, तो ये कल तक था। लेकिन आज वो भी नहीं, क्योंकि लगातार जो दौर रहा रैलियों का, सभाओं का, वो सब हमने देखा। जनसभाएं तमाम हुई, अलग अलग दलों की ओर से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। लेकिन अब हर किसी को इंतजार है कल का, जब कल वोट पड़ेंगे और वोट पड़ने के बाद 13 मई को नतीजे आएंगे, जिसमें स्पष्ट होगा कि इस बार किसको मौका दिया है जनता ने। और क्योंकि ये जनता जो वोट करती है वो वोट होते हैं सफाई व्यवस्था को लेकर। साफ सफाई कहाँ कितनी है इसको ध्यान में रखती है जनता, और साथ ही साथ सड़कें क्या टूटी हैं या ठीक हैं, ये सब कुछ जो है वो जनता के मन में होता है। ये सब कुछ अपने आसपास की व्यवस्थाओं को देखकर ही जनता वोट करती है। इसलिए सब दल ने अपने अपने मैनिफेस्टो में तमाम तरह के वादे किए, दावे किए कि अगर आप हमको मौका देते तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अभी आपको हम शेड्यूल बता रहे हैं ग्राफिक के माध्यम से, निकाय चुनाव का शेड्यूल क्या है। वोटिंग होनी है 10 मई को, यानी कि कल। नतीजे आएंगे, उसका रिजल्ट आएगा 13 मई को, लगभग 3 दिन बाद। निकाय चुनाव का ये शेड्यूल है जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। 10 मई और 13 मई की तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। नगर पालिका के लिए कहाँ का चुनाव होना है ये आप जान लीजिए। सांपला में, जो कि रोहतक में पड़ती है नगर पालिका, वहां होना है चुनाव। उकलाना में, हिसार में, धारूहेड़ा में, रेवाड़ी में, ये 3 नगर पालिकाएं हैं जहां पर कल वोट पड़ने वाले हैं। ये नगर पालिका की बात हो गई। सांपला, उकलाना और धारूहेड़ा। तो देखिए, इस वक्त हमारे दो सहयोगी पंचकुला से और साथ ही रेवाड़ी से जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं बारी बारी। जहां पंचकुला से तारा ठाकुर हैं तो वहीं रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा हैं। सबसे पहले तारा, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि कल पंचकुला में नगर निगम के लिए यानी कि मेयर पद के लिए चुनाव होने, तो तैयारियां कैसी हैं, क्या आपके पास अपडेट है? जी बिल्कुल। नगर निगम चुनावों को लेकर कल जो है देर शाम जो है चुनाव प्रचार थम गया था, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो अभी भी जो है डोर टू डोर जाकर जनता के बीच जो वोट की अपील कर रहे हैं। और अगर बात करें प्रशासन की, पुलिस की, तो आज जो 204 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं पंचकुला में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग वार्डों में, उनके लिए जो पोलिंग जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ईवीएम मशीनें वितरित की गई, अन्य सामान वितरित किया गया। वहीं पुलिस के द्वारा भी जो सुरक्षा की अगर बात करें तो
सभी जो पोलिंग बूथ है वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर मतदान केंद्र है उसके 100 मीटर के दायरे में कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो जिससे जो है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़े चुनावों को लेकर। और जो पोलिंग एजेंट है जिनके लगते हैं मतदान केंद्रों के नजदीक जो टेबल लगाए जाते हैं उनकी भी एक निश्चित दूरी होनी चाहिए ताकि मतदान जो है वो किसी न किसी तरह प्रभावित ना हो। और खासकर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनमें जो है खास नजर रखी जाएगी। डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता के द्वारा आज सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं अपनी अपनी ड्यूटीज कैसे करनी है। किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर डीसीपी पंचकुला के द्वारा सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं जो पंचकुला के उपायुक्त हैं जिला निर्वाचन अधिकारी हैं सतपाल शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि हमने सभी मतदान केंद्रों का जायजा लिया है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कल 10 मई को सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा और किसी तरह की अभी फिलहाल कोई समस्या नहीं है। सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तो कहीं ना कहीं पंचकुला पुलिस और पंचकुला प्रशासन का जो टारगेट है कि जो पंचकुला में मतदान होना है नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर और पार्षद उम्मीदवार चुने जा रहे हैं उसमें कोई समस्या खासकर जनता को ना आए। और जनता से भी अपील की है कि वो अपने मत का प्रयोग करें क्योंकि कल रविवार है। रविवार के दिन ज्यादातर लोग रहते हैं और जो है बिल्कुल तारा, तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। मैं आऊंगी आपके पास, फिर से सवाल होंगे आपसे भी। रुख कर लेते हैं अमित विश्वकर्मा का जो कि रेवाड़ी से हैं। अमित, रेवाड़ी की धारू हेड़ा में नगर पालिका को लेकर मतदान होना है कल, क्या तैयारियां हैं, क्या जानकारी आप दे पाएंगे? जी, रेवाड़ी में रेवाड़ी नगर परिषद में धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए मतदान होना है। तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं अपने जो बूथ बनाए गए हैं, रेवाड़ी में 99 बूथ बनाए गए हैं, वहीं धारूहेड़ा में 27 बूथ बनाए गए, उनके लिए रवाना हो रही है। मैं पहले दिखाऊंगा अपने सहयोगी को दिखाई किस तरह से तमाम जो पोलिंग पार्टी है अपनी ईवीएम से लेकर जो तमाम जो उनका सामान होता है ताकि अपने बूथ पर जाए और वहां पर तमाम सेटअप तैयार कर सके। क्योंकि जिस तरह सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होने उसको फ्री और फेयर तरीके से कराया जा सके। हम रेवाड़ी के सेक्टर 18 में मौजूद है और यहीं से धारूहेड़ा और या रेवाड़ी दोनों जगह पर मतदान होने, यहाँ से ही तमाम जो पोलिंग पार्टी है वो अपने बूथ पर पहुंचने के लिए तैयार, तमाम गाड़ियों के माध्यम से इनके बूथ तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में सबसे पहले जब यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी थे, डीसी थे, एडीसी थे, तमाम जो अधिकारी थे, पहले इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि इनको ब्रीफिंग दी गई आखिर किस तरह से इनको जब बूथ के अंदर रहेंगे किस तरह से इनको एक्ट करना है, किस तरह से फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है, किस तरह से निष्पक्ष जो इलेक्शन है वो कराना है। तमाम वो ट्रेनिंग दी गई। लगातार यहाँ पर ट्रेनिंग हमने पिछले दिनों में भी देखी थी और आज पूरी तरह से जब इनकी तैयारी हो गई आज इनको बूथ की ओर रवाना कर दिया गया। और मकसद यही है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जब भी जो पोलिंग बूथ पर वो पहुंचे किसी भी दबाव में ना आकर एक निष्पक्षता से चुनाव कराएं। ऐसे में रेवाड़ी प्रशासन, रेवाड़ी डीसीआई सब अभिषेक मीणा यहाँ पर मौजूद थे, तमाम अन्य अधिकारी मौजूद थे, तमाम आरओ की बात करें, एआरओ की बात है, तमाम वो अधिकारी मौजूद रहे। और उसी तरह से रेवाड़ी में करीब 1100 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। हमने जो रेवाड़ी के एसपी हेमंत उनसे भी बात की थी, उनका भी जो लगातार डीसी हो या फिर एसपी लगातार जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं क्योंकि सभी बूथ में रखे गए जहाँ पर संभावना है कि कुछ असामाजिकता तो अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अतिरिक्त पुलिस कंपनी भी बुलाई गई है। बता दें कि रेवाड़ी नगर परिषद में जहाँ के लिए मतदान होना है सिर्फ 1,15,507 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं धारूहेड़ा की बात करीब 24,000 मतदाता 18 वार्ड के लिए अपनी जो शहरी सरकार है उसके लिए चुनाव के लिए मतदान करने वाले हैं। ऐसे में एक लंबे प्रोसेस के बाद आखिरकार 10 मई को मतदान होगा, उसके बाद 13 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। ऐसे में पूरी जो इलेक्शन प्रोसेस है वो करने के बाद जो तमाम पोलिंग पार्टी है उनको रवाना किया जा रहा है। बस मकसद यही है कि जो शहरी सरकार होती है, ट्रिपल इंजन की सरकार होती है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश के बाद जो सबसे छोटी निकाय होता है वो शहरी सरकार का होता है, उसी का इलेक्शन ये चल रहा है। और रेवाड़ी में ये रेवाड़ी क्योंकि दोनों निकाय में, रेवाड़ी में 3 निकाय है, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, बावल। और धारूहेड़ा नगर पालिका है, नगर पालिका के चेयरमैन से लेकर का चुनाव कराया जाएगा। वही रेवाड़ी नगर परिषद में 32 वार्ड चेयरमैन का सीधा चुनाव होना है। ऐसे में बेहद कड़ा मुकाबला यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि मुकाबला जो लगातार जो कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार का दौर चला कल थम चुका था, तमाम लोग मुख्यमंत्री से लेकर जो भाजपा की ओर से प्रचार करते नजर आए। वहीं कांग्रेस की ओर से बात करें, दीपेंद्र हुड्डा हो या फिर कुमारी सैलजा, तमाम वो नेता पहुंचे थे अपने प्रत्याशियों के
पक्ष में प्रचार करने के लिए। नतीजा कुछ भी रहे, लेकिन रेवाड़ी के जो शहरी सरकार का बेहद रोचक होने वाला है। जो तमाम जो अमला है सरकारी अमला, जिनको कहीं ना कहीं फ्री फेयर इलेक्शन कराना है, उसको भी पूरी तरह से तैयार करके उनको बूथ की ओर रवाना कर दिया गया है। बिल्कुल अमित, तो ये जरूरी भी है। ठीक है तारा, आपके पास आते हुए ये बताइए कि पंचकुला नगर निगम में इस बार क्या नए वोटर्स भी हैं, और जो कुल वोटर्स हैं उनकी संख्या कितनी है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित जो नए वोटर हैं वो जरूर जुड़े हैं। पिछले समय में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी काफी बढ़ चढ़कर जो है युवाओं ने अपने मत का प्रयोग किया था, मतदान किया था। और इस बार भी पंचकुला नगर निगम की अगर एरिया की बात करें तो उस एरिया में करीब 2,60,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें महिलाएं, पुरुष और युवा वो शामिल हैं। और 204 जो मतदान केंद्र है वहां पर जाकर जो है अपने अपने जो नजदीकी मतदान केंद्र हैं जहां का उनका वोट है वहां जाकर वोट कर सकते हैं। तो पिछले दिनों में जिस प्रकार से चुनाव प्रचार हुआ, सभी दिग्गज नेता सभी राजनीतिक पार्टियों के आए, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया, दावे किए, वायदे किए। अब जो है प्रचार थमने के बाद अब अंतिम जो फैसला है वो जनता के हाथ में है। जनता अब चुनेगी किसको मेयर चुनना है और पार्षद अपने वार्ड का चुनना है। और 13 मई को जो फैसला आएगा, जो मतगणना होगी, उसके बाद जो है आगे शहर में कौन काम करेगा, किसके द्वारा जो है वो विकास कार्य किए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल का जो अहम दिन है, मतदान का दिन है, और सभी को जो है मतदान करने के लिए पहुंचने की अपील जो है वो प्रशासन और पुलिस के द्वारा भी की जा चुकी है, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। और साथ ही जो पुलिस है उनका खास प्रबंध रहने वाला है, ताकि किसी तरह का कोई डर जो वोटर है उसके अंदर ना रहे। और साथ ही जो मतदान केंद्र हैं उनके आसपास कोई जो ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिसको लेकर जो प्रभावित हो चुना। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है अब आगे जो कल चुनाव होना है, मतदान होना है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई है। अमित, आप बताइए धारूहेड़ नगर पालिका में वोटर्स की संख्या कितनी है, महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने, और कितने न्यू वोटर्स इस बार वोट करेंगे? जी, आपको बता दें कि करीब 24,000 धारूहेड़ा में टोटल मतदाता है, 18 वार्ड है और सीधा चेयरमैन के लिए चुनाव होने वाला है। वहीं यदि हम युवा मतदाता जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, करीब 1,000 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनका वोट पहली बार बना है। ऐसे में वहीं यदि महिलाओं की बात करें तो करीब 9,000 मतदाता महिला मतदाता है जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें टोटल जो आंकड़ा इसमें बताया गया। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद की बात करें तो रेवाड़ी नगर परिषद में करीब 1,15,507 मतदाता है। वहीं यदि इसमें महिला और उसकी बात करें, यहाँ पर 1,500 ऐसे युवा मतदाता है जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। क्योंकि शहरी सरकार होती है, मतदान का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि शहरी सरकार में वार्ड का जो चुनाव होता है, हर कोई प्रत्याशी, क्योंकि सीधे सीधे संबंधों का चुनाव होता है, तो हर कोई प्रत्याशी चाहता है उसके जितने भी जानकार हैं मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक बड़ा, क्योंकि पिछले हमने चुनाव में जब 2020 में रेवाड़ी नगर परिषद धारूहेड़ा नगर पालिका का चुनाव हुआ था, करीब 70% मतदान हुआ था उस समय। और अभी भी अमूमन ऐसा ही समझा जा रहा है कि शायद इससे अधिक मतदान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि जो उसके पक्ष के मतदाता घरों से बाहर निकले और अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लगातार इंडियन न्यूज हरियाणा की ओर से भी लगातार यही लोग लगातार जागरूक किया गया कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग, क्योंकि 5 साल कोसने की बजाय अब बेहतर उम्मीदवार का चयन करें, ताकि उनकी जो बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके, जैसे बिजली, पानी। क्योंकि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है, जो स्थायी मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, सीवर, तमाम इस तरह के मुद्दे होते हैं, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र और इस तरह के तमाम मुद्दे, उनको परेशान नहीं होना पड़े। जितने भी प्रत्याशी थे उनकी ओर से यही आश्वस्त किया गया कि इस बार कोई तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी जो खास नहीं भी गया, उसमें बताया गया कि जो तमाम प्रत्याशी थे उनकी ओर से कहा गया कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उनको उसी के वार्ड के अंदर लोग परेशान नहीं। हर कोई यही दिखाना चाहता है कि वो सबसे बड़ा हितैषी है मतदाता का। बिल्कुल अमित, देखिए ये तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। 2 सहयोगी और जुड़ चुके हैं, रोहतक और हिसार से कुलदीप सिंह है और दिनेश कौशिक हैं। सबसे पहले कुलदीप, आपके पास आते हुए आप बताइए हिसार में क्या तैयारी है कल को लेकर? बिल्कुल, हिसार के उकलाना में जो है नगर पालिका को लेकर चुनाव है और 16 जो है उसमें वार्ड हैं, 16 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर
करीब 15,000 जो है मतदाता अपना वोट डालेंगे, जिनमें से लगभग 8,000 पुरुष मतदाता है, 7,000 के आसपास जो है वो महिला मतदाता है। इनमें से 2 जो बूथ है वो हाइपर सेंसिटिव पुलिस के द्वारा डिक्लेयर किए गए, जिनमें एक्स्ट्रा जो है पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बहरहाल तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो जो है बूथों पर पहुंच गई हैं, अपना बूथ सेटअप करने में लगातार जुटे हुए हैं। और अब जो है कल ये फैसला होगा कि उकुलाना की जनता किसे अपना चेयरमैन चुनती है। लगातार डायरेक्ट चुनाव है नगर पालिका के चेयरमैन को लेकर, और इसके साथ साथ 16 वार्डों के लिए लगभग 55 जो है पार्षद प्रत्याशी मैदान में है, और चेयरमैन पद के लिए 4 जो है जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। बीजेपी जिनमें से सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, और इसके साथ साथ जो है 3 अन्य निर्दलीय वो मैदान में। फिलहाल अगर चुनाव के मुकाबले की बात की देखी जाए तो 2 ही जो है प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, बीजेपी और जो एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार है उनके बीच जो है वो कड़ा मुकाबला चल रहा है। उस निर्दलीय उम्मीदवार को हाल ही में इनेलो की तरफ से भी समर्थन मिला है। इसके साथ साथ जो है कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल पहले से ही समर्थन दे चुके हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं है, लेकिन कांग्रेस के विधायक लगातार जो है पिछले 1 सप्ताह से निर्दलीय प्रत्याशी के साथ वोट मांगते हुए उकलाना में नजर आए थे। अब तो देखना ये होगा कि उकलाना की जनता जो है किसे अपना चेयरमैन चुनती है। ठीक है दिनेश कौशिक, आप बताइए रोहतक में सांपला में, क्योंकि देखिए कल वोटिंग होनी है नगर पालिका के लिए, ये बताइए किस तरीके से तैयारियां हैं, और क्योंकि रोहतक गढ़ कहा जाता है भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस का, तो उस लिहाज से भी कितनी टक्कर यहां पर नजर आ रही है। दिनेश दिनेश आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संभवतः आप म्यूट है, अपने आप को अनम्यूट करें। जी आ रही है आवाज? जी जी बोलिए अब। देखिए सांपला नगर पालिका की यदि मैं बात करूं तो ये चुनाव अहम है। ये चुनाव इसलिए अहम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला कलोई उसमें आता है। इसके अलावा बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। बीजेपी के अलावा कोई भी प्रत्याशी यानी 10 प्रत्याशी सीधे चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई भी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहा। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो बीजेपी की कैंडिडेट को हराएगा उसी का वो समर्थन करेंगे। सांपला नगर पालिका में कुल 15,624 वोट है, और जिसमें से 7,400 के करीब महिला मतदाता है और 8,200 के करीब जो है पुरुष मतदाता है, जो 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके अलावा 15 सोलह वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें चुनाव मैदान में है। बीजेपी सीधे सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, बाकी सारे प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें रवाना कर दिया गया है। 16 जगह पर पोलिंग पार्टियों को भेजा गया, 16 बूथ बनाए गए। एरिया पर पुलिस की पैनी लगा है। पुलिस के 500 के करीब जवान जो है सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। इसके अलावा जो उच्च अधिकारी हैं, डीसी है, एसपी है, वो लगातार सांपला का दौरा कर रहे हैं, सभी प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं ताकि कोई भी विवाद ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करे, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सांपला में जो बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जो बीजेपी के प्रत्याशी को हरा सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्हीं का ये बयान आया था कि ऐसे प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। हालांकि बीजेपी के नेता बार बार हुड्डा पर कटाक्ष कर रहे हैं कि वो चुनाव से डर गए और सीधे तौर पर मुकाबला नहीं कर रहे हैं। ठीक है दिनेश, बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप आपका भी, और साथ ही जो अन्य सहयोगी जुड़े उनका भी बहुत धन्यवाद। सभी ने जानकारी दी है शहर की सरकार को लेकर, यानी कि कल होने वाले मतदान को लेकर। फिलहाल वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है। आप जुड़े रहें इंडिया न्यूज के साथ।